सीरियल नंबर 679 679। सहानुभूति दर्शन 355 भाग पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट तारीख 13/1/2001 श्री देवचंद भाई। नमो वर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौपटाणं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री स्वानुभूति दर्शन पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा प्रश्न नंबर 355। પ્રશ્ન, મગજમાંથી બધા વિચારો કાઢી નાખીએ ને ધ્યાન ધરીએ કે હું આત્मा अखंड છું तो ध्यान થાય? ये प्रश्न किया है। कहते हैं हमें आत्मा ऐसा विकल्प भी बाधा रूप है, विचार भी राग है, विचार में मन का आलंबन है। जब तक मन का आलंबन है तब तक आत्मा का ध्यान नहीं होगा। पांचों इंद्रियों का और मन का आधार छोड़ना है। अच्छा, जिनवाणी में आता है ज्ञान के सहारे कार्य करना है, खुद के सहारे काम करना है। तो बहुत विचार मंथन चिंतन कर लिए लेकिन फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है। तो वो बात पढ़ते हुए माइंड में आता है कि मुझे आत्मा नहीं मिलता है क्योंकि मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन मनन कर रहा हूँ, मन का साथ ले रहा हूँ। अब मन का साथ छोड़ देना है। अब क्या करना है? एक भी विचार नहीं करना है। मगज माथी बधा विचारों काढ़ी नाख, कोई सोचना नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है और ध्यान धरना है ताकि आत्मा मिल जाए। तो ध्यान करना है कैसा कि मैं आत्मा अखंड हूँ, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, शक्ति वाला, ऐसा नहीं, अखंड साथ में मिला हुआ, बिना टुकड़े का। ऐसा मैं ध्यान करूं तो ध्यान होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न किया है। समाधान, બધા વિચાર કાઢી નાખીએ એમ મનમાં વિચાર આવે, भावना ऐसी होवे कि अभी भी मुझे शून्यता नहीं आई है, निर्विकलता नहीं आई है, क्योंकि दर्शन तो निर्विकलता आएगी तभी हो। एक भी विचार, एक भी राग का कण भी होगा बुद्धिपूर्वक का, राग या देश या मैं आत्मा हूं ऐसा विचार भी होगा तो आत्मा का ध्यान नहीं होता है। निर्विकल्प अवस्था ही चाहिए आत्मा दर्शन करने में। तो जीव को ऐसा विचार आता है कि सब विचार निकाल दो, ऐसे मन में विचार आते हैं पर अंतरमाथी छूटवा मुश्किल पड़े छे। विचार करने से कि मैं एक भी विचार नहीं करूं, इससे कोई विचार छूट नहीं जाते। मुझे विचार नहीं करना है, वो भी एक विचार है, ये भी एक विचार है, छूट नहीं जाते हैं ऐसे। और जरूरत भी क्या है छोड़ने की? हमको ऐसा है कि विचार छोड़ेंगे तो आत्मध्यान होगा, ऐसा नहीं है। आत्मध्यान होगा तो विचार अपने आप छूट जाएंगे, ऐसा है। पहले हम विचार छोड़े तो आत्मध्यान होवे, ऐसा नहीं है। आत्मध्यान होगा तो विचार अपने आप उस समय में छूट जाएंगे। तो विचार है या नहीं है देखने की क्या जरूरत है? विचार है तो भी विचार की तरफ देखते हो और विचार नहीं है तो भी नजर तो बाहर है, आत्मा में तो नहीं है। इसलिए विचार का सोचना नहीं है कि क्या विचार आ रहा है। ध्यान के वक्त नहीं सोचना है, अवलोकन में तो विचार क्या है वो देखना है, क्योंकि अभी रुचि बाहर में है और आत्मा मिला नहीं है। तो अगर भावों का अवलोकन नहीं करेगा तो फिर आत्मा में तो आएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? बाहर भटकेगा दुनिया भर में। जो अनंत काल से वही तो गलती किया है,
हमेशा दूसरों को देखना और राग द्वेष करना। अभी बाहर से छूटना है और अंदर जगह मिलती नहीं है, कहाँ ठिकाना, ठिकाना किधर वो तो अभी मालूम नहीं है। बाहर से नहीं छूटेगा तो राग द्वेष नहीं छूटेंगे, और छूटे तो किसके बल पे छूटे, अंदर तो कुछ दिख रहा नहीं है आत्मा को। अब क्या करे, तो बीच का एक रास्ता है कि सबसे पहले उसको अपने दोषों का अवलोकन करना है। क्षण क्षण में राग द्वेष के भाव बदलते हैं, पुण्य पाप के विचार आते हैं एक के बाद एक। उसको वर्तमान में उसी क्षण में जो आता है उसको जानना है। क्या होगा उससे कि बाहर में जो नजर जाती है वो रुक जाएगी, उस संबंधी राग द्वेष रुक जाएगी, पंचायती रुक जाएगी, पर की रुचि छूट जाएगी, और ज्ञान का अभ्यास होगा। क्योंकि ये मन तो विचार कर रहा है और देख रहा कौन है, मन विचारों को ज्ञान देख रहा है। तो ज्ञान का एक प्रोसेस चालू हुआ। ज्ञान स्वयं मेहनत करता है। पहले विचार में ही रहता था और ज्ञान कभी जानने देखने का काम नहीं करता था। अब ऐसा नहीं है, मन भले ही विचार करे दुनिया भर के, लेकिन ज्ञान आत्मा स्वयं उसको जानता है। तो आत्मा जागृत हो गया। यहाँ पर विचारों को हटाना नहीं है, लेकिन जागृति में रहना है कि कौन से विचार आए, किस वक्त कौन से विचार आए। तो वर्तमान में जो जो विचार आए उसको जानना है, ये आत्मा का कार्य है। इससे नजर जो बाहर जाती है अपने से बाहर, वो नहीं जाएगी। जैसे गाली देने वाला बाहर है, जब गुस्सा कहाँ आया है, इधर अंदर। लड्डू बाहर है थाली में और खाने का भाव इधर आया है। तो जैसे भावों को देखेगा वैसा बाहर से कट जाएगा अपने आप। गाली देने वाला नहीं देखेगा, लड्डू नहीं देखेगा, भावों को देखना चालू होगा। तो अंदर में देखना चालू होगा। ये भावों के पर्दे के पीछे आत्मा छुपा हुआ है। जहाँ भाव है वहीं आत्मा है, लेकिन जब तक भाव है तब तक नहीं दिख पाएगा। जैसे समझो पानी में तरंग है, तो तरंग कहाँ है, जहाँ पानी है वहीं सरोवर में। कि तरंग हवा में अधर है और पानी अलग है, ऐसा नहीं है। पानी की अवस्था है तरंग, लेकिन मुंह देखो तो नहीं दिखेगा क्योंकि तरंग बहुत है। पत्थर डाल दिया तो ऐसा ऐसा होता है ना पानी में। अब मुंह नहीं देख सकते अपना। शांत बिल्कुल पानी हो बिना तरंग का तो अपना चेहरा देख सकते हैं। जब तक विकल्प राग द्वेष के भाव हैं तब तक हम देख नहीं पाते। इसलिए साधना करने वाला ये सोचता है कि सारे विचार निकाल दूं, एक भी विचार नहीं करूं, सिर्फ आत्मा का ध्यान करूं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। निर्विकल्पता में मतलब बिल्कुल विचार शून्यता आवे तब आत्मा का ध्यान आसानी से होता है, तरंग में नहीं। क्योंकि पर्दे के पीछे आत्मा है। पर्दे के पीछे कहना भी नहीं है, जहाँ वो रागादि भाव है वहाँ ही आत्मा है, वहीं रागादि भावों को जानने वाला ज्ञान है। दोनों एक ही जगह पे हैं। एक ही जगह पे है मतलब क्या, राग और ज्ञान एक ही जगह पे है मतलब क्या, एक ही आत्मा की प्रोडक्ट है। आत्मा में से निकलते हुए भाव। रोटी नहीं कहती है कि मेरे को खाओ, आत्मा को भाव आता है कि मुझे खाना है, मतलब आत्मा में ही वो भाव परिणति है। और उसको जानने वाला जो ज्ञान है कि मुझे ऐसा भाव आया, वो भी कहाँ है, वो भी आत्मा में है। ज्ञान भी आत्मा में है, ज्ञान कोई बाहर नहीं। दोनों एक जगह पे हैं। एक जगह पे होने पर भी दोनों के गुण अलग अलग हैं। जैसे विचार आता है कुछ भी तो चारित्र गुण का विकार है। पुण्य पाप के जितने भी विचार आते हैं ये चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं, विकारी अवस्था है। और जो जानना होता है वो ज्ञान गुण में से हो रहा है। तो दोनों आत्मा के गुण अलग अलग काम करते हैं, फिर भी एक ही जगह पे काम करते हैं। जब हम विचारों को देखते हैं तब ज्ञान के नजीक में कौन सा पदार्थ है, विचार। क्योंकि हमारा उपयोग भी उसको देखने में है। इस कमरे में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारा ध्यान टीवी के ऊपर, तो टीवी दिखता है। ऐसे जब आत्मा जब विचारों को देखता है तो नजीक में कौन सा चीज आया, अब विचार। तो विचार और ज्ञान जैसे एक हो गए। जैसे आईने में प्रतिबिंब पड़ गया तो प्रतिबिंब और आईना जैसा एक ही लगे। वस्तु तो वहां पड़ी है, लेकिन आईना देखते हैं तो आईने में जैसे प्रतिबिंब घुस गया है, ऐसा लगा। दोनों एक। ऐसे जो जितने भी विचार हैं ये राग द्वेष के भाव, उनको देखते हैं तो फायदा क्या होता है, एक तो बाहर से कट जाते हो, दूसरा हमको यहाँ का यही भेद ज्ञान करना है, अंदर में। ये पर्दे के पीछे वो है ज्ञान, और वही ज्ञान के द्वारा ही इसको जान रहा है। राग का फोटो है प्रतिबिंब, राग तो बाहर है, इसका प्रतिबिंब आईने में है, ज्ञान और ईश्वर में। वो आईने में प्रतिबिंब है, ज्ञान और आईना जो प्रतिबिंब है राग का विकल्पों का जैसा एक हो गया। लेकिन विकल्प हटते ही ज्ञान दिखेगा। वहीं देखने से विकल्प बिल्कुल नहीं होगा तो आईना रह जाएगा।
प्रतिबिंब हट जाएगा। ऐसे विकल्प पूरे हट जाएंगे तो सिर्फ आईना रह जाएगा। जानने वाला, जो विकल्पों को जानने वाला था वो वहीं मौजूद था, विकल्प के पीछे, यहीं जहाँ है वहीं अंदर में। जैसे विकल्प हट गया तो उसको ये मालूम होता है कि अब कोई नहीं है, अब कुछ नहीं है, शून्य है। ये इसने गलती की यहाँ पर। विकल्प हट गए तो आईना तो रहेगा ना, प्रतिबिंब हट गया तो आईना थोड़ा चले गया, प्रतिबिंब के साथ आईना तो रह गया। और जो कुछ नहीं बोलता है वो अभी भी नजर कहाँ है? प्रतिबिंब के ऊपर है, अभी कुछ नहीं, आईने को नहीं देख रहा है। कुछ नहीं है उस वक्त, अगर आईने को ही देखे तो देख लेता है। तो यहाँ कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सारे विचार मिट जाए तो ध्यान हो जाएगा, इसलिए हम सबको निकाल देते हैं विचारों को। लेकिन कैसे निकालोगे? विचारों को निकालना वो भी एक विचार है, तो ध्यान होगा नहीं, क्योंकि आईने में एक विचार तो आ गया कि मुझे एक भी विचार नहीं करना, ये विचार चालू रहता है वर्तमान में। और इस विचार के पीछे ज्ञान है, और वही ज्ञान के द्वारा मालूम पड़ा कि मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। तो विचार हटेंगे नहीं, क्योंकि एक विचार तो रहेगा, मुझे विचार नहीं करना है, विचार नहीं करना है, फिर मैं अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा विचार। दोनों विचार रोक देते हैं। तो दोनों विचार जो है आत्मा को देखने का नहीं होने देते, ज्ञान को देखने नहीं देते। बहुत सावधानी रखे तो होता है कार्य। तो બધા વિચાર કાઢી નાખીએ, મનમાં વિચાર આવે, ભાવના ऐसी हो, क्योंकि निर्विकल्पता में ही आत्मदर्शन होता है। लेकिन अंतर में से विकल्प छूटना मुश्किल पड़ता है, छूटते नहीं है विकल्प। क्या करें अब कि विकल्प को छोड़ना नहीं है। अब इसके पहले कुछ काम करना है। वो क्या करना है? प्रथम मैं जानने देखने वाला ही हूँ, गायक ही हूँ, ऐसा अपना अस्तित्व ग्रहण होना चाहिए। इसके बिना विकल्प नहीं हटाएंगे। विकल्प हटाने वाला कौन? विकल्प को जानने वाला कौन? ऐसा मैं जानने वाला हूँ। जिसको हटाने का विचार आता है वो मैं स्वयं हूँ। पहले जिसको देखना है वो है कि नहीं है, वो पहले नक्की करना है ज्ञान के अंदर। जैसे आईने में समझो हम ठीक ठाक होते हैं, बाल ठीक करते हैं, तो हमारी नजर कहाँ रहती है? नजर तो आईने के ऊपर है। और देखते किसको है? आईने को देखते हैं कि चेहरे को देखते हैं? देखो, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमको मालूम है कि हमको हमारा प्रयोजन भी है। क्या प्रयोजन है? आईना देखना प्रयोजन है। नजर आईने के ऊपर है, लेकिन प्रयोजन आईने को देखना है कि प्रयोजन यहाँ देखना है, चेहरे को देखना है? प्रयोजन के ऊपर है। दोनों एक ही जगह है। आईने में भी ये तो नहीं दिखेगा, इसका प्रतिबिंब दिखेगा वहां, ये तो दिखने वाला ही नहीं। लेकिन हमारा ध्यान प्रतिबिंब के ऊपर नहीं है। आईने को देखना नहीं है, प्रतिबिंब को देखना नहीं है, हमको तो चेहरा ही देखना है। ये हमारा टारगेट। जैसा टारगेट रखते हैं वैसा हम देख पाते हैं। नजर भले ही आईने के ऊपर है, भले ही वो प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है? कंघी वहां करते हो कि यहाँ करते हो? ये हो सकता है। उद्देश्य नक्की करो कि हमको क्या करना है। विकल्प को हटाना है तो फिर नहीं होगा कार्य। मैं आत्मा 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 अखंड ज्ञायक हूं ऐसा तो नहीं, तो भी नहीं होगा कार्य। कैसे कार्य होगा? कि भले ही नजर पर्दे के ऊपर है, आईने के ऊपर है, लेकिन हमको नक्की पहले क्या करना है? किसको देखना है? विकल्प को नहीं देखना है, क्योंकि उनको हटाना नहीं है। अब हट जावे ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन हटाना नहीं है। यह प्रश्न क्या है? विकल्प रुकावट जरूर है, लेकिन उनको हटाना नहीं है। विकल्प के पीछे आत्मा है, विकल्प हटेंगे तो ही देखेगा। इसीलिए उसको प्रश्न करने वाले को ऐसा विचार हो गया कि बार बार बीच में आ जाते हैं, सबको हटा दो पहले। नहीं, वो नहीं, तरीका नहीं, तो हटेंगे भी नहीं। मैं हूँ बोल के बोलने के बाद फिर अब कुछ देखने को जा रहा हूँ। ये बात जरा कौन सा? मैं हूँ, मैं आज देखने को जा रहा हूँ। वो तो अपने को ही दिखता है, फिर तो वो विकल्प होने पर भी नहीं दिखता है। इसीलिए तो वो तरीका बताया कि विकल्प को नहीं हटाना है। विकल्प को हटाने के भले मन में भाव होंगे, लेकिन विकल्प हटेंगे नहीं। तो फिर क्या करें? अब तरीका बताते हैं। पहले तुम नक्की करो कि तुम जानने देखने वाले हो। ये नक्की करो। विकल्प के पीछे तुम जानने देखने वाले हो, नक्की करो। दिखता नहीं है वो अभी, लेकिन तुमको अभी माइंड में बिठाना है कि हमको किसको देखना है। जैसे चेहरा दिखता नहीं है अपना, लेकिन हमको विश्वास है कि चेहरा ही दिखेगा आईने में, ऐसा विश्वास है। तो नजर प्रतिबिंब पे नहीं है, नजर आईने पे पर नहीं है। नजर कहाँ चले गई? सीधी चेहरे पे चले गए।
ऐसे विकल्प को हटाने के पहले नक्की करो कि मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ये नक्की कर लो पहले। પોતાની જ્ઞાયકતા अंदरથી ભાસવી જોઈએ। सारी दुनिया का जानने वाला मैं हूँ, विकल्प को भी जानने वाला मैं हूँ। जिसको हटाना चाहता हूँ उसको हटाने वाला मैं नहीं हूँ, उसको करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। विकल्प मैंने नहीं किए हैं, विकल्प हटा नहीं सकता हूँ। मैं तो सिर्फ जानने देखने वाला वही हूँ, जहाँ विकल्प है वही मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। अब हमको ध्यान करना है तो विकल्प को क्यों देखते हो, विकल्प को हटाने के चक्कर में क्यों हो? जो विकल्प को जानने वाला ज्ञान विकल्प के पीछे खड़ा है, हाजिर है वहीं के वहीं, विकल्प की आड़ में छुप गया है। तुम विकल्प को देखते हो तो और छुप जाता है। विकल्प के पीछे मैं हूँ, ऐसा मैं जानने देखने वाला हूँ, तो विकल्प बीच में नहीं आएंगे फिर, क्योंकि तुम उनको देखना नहीं चाहते हो, तुम तो उनको देखना चाहते हो जो ज्ञान को देखना चाहते हो। तो मैं जानने वाला हूँ ऐसा नक्की किए बिना विकल्प से छुटकारा नहीं होता है। वेद ज्ञान ऐसे करना है। प्रथम मैं ज्ञायक हूँ एवं પોતાનું अस्तित्व ग्रहण થવું જોઈએ। ज्ञान में भासना चाहिए कि विकल्प को जानता कौन है? वो दिखता नहीं है, सुना ही नहीं देता है, लेकिन है जरूर कोई जानने वाला। ऐसे अपने अस्तित्व को समझना है और ऐसा समझना है कि मैं हूँ वहां पर जहाँ विकल्प है, वहीं मैं उसका जानने वाला हूँ। मेरा काम तो इतना ही है कि सिर्फ जानना। मेरा काम विकल्प करना वो नहीं है, मेरे को करना नहीं है, क्योंकि करूंगा तो फिर परेशानी, फिर आत्मा नहीं देखेंगे। तो दोनों को अलग अलग रखना है, चारित्र गुण के परिणमन को और ज्ञान गुण के परिणमन को। चारित्र गुण में विकार पुण्य पाप के भाव आते हैं और हम तो उसको सिर्फ जानने वाले हैं। ऐसा करके मैं जानने वाला मौजूद हूँ, ऐसा बिना दिखे, अभी अनुभव में नहीं आया है तो भी, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है तो भी हमको विश्वास करना है। चारित्र गुण रहेगा लेकिन शांत हो जाएगा। जैसे पानी गर्म है क्योंकि अग्नि का संगति किया है, अग्नि के टच में होने से पानी का स्वभाव बदल गया ऐसा लगता है, असल में स्वभाव ठंडा है, अवस्था बदल गई। क्योंकि गर्म पदार्थ का संग करने से जैसा संग वैसा रंग, तो शीतल पानी भी गर्म हो गया। तो पानी ठंडा रहना वो उसका स्वाभाविक अवस्था है और पानी गर्म होना उसकी विभाव अवस्था है, विपरीत अवस्था है, रियल ओरिजिनल अवस्था नहीं है। अगर अग्नि से हटा दो उसको तो क्या होगा? अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्वाभाविक दशा वो है। ऐसे ज्ञान के ऊपर नजर करने से चारित्र गुण हट नहीं जाएगा, चारित्र गुण रहेगा लेकिन वो विकार निकल जाएगा चारित्र गुण में से। जो गर्मी है ना राग द्वेष की, वो राग द्वेष की गर्मी निकल जाएगी और शांत शांत वितरागता प्रकट हो जाएगी। ज्ञान अपना स्वरूप है, ऐसा वितरागता अपना स्वरूप है, लेकिन वितरागता तो अभी है नहीं ना, अभी तो राग द्वेष है। तो हम राग द्वेष के माध्यम से कैसे पहचानेंगे? शरीर पे सूजन है इसलिए बहुत तंदुरुस्त है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सूजन है, उससे हम बीमार है कि तंदुरुस्त नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि सूजन को देख करके वो शरीर का अंग नहीं है शरीर में होने पर। ऐसे राग द्वेष जब चल रहे हैं तब हम कहें कि हम वितराग हैं, ये तो ज्ञान भी झूठा हो गया। लेकिन राग द्वेष भले चले लेकिन मैं जानने वाला हूँ वो पक्का है। ज्ञान में कोई विपरीतता नहीं है, ज्ञान शुद्ध है। अगर ज्ञान भी गलत होता तो कभी अनुभव होता ही नहीं। वस्तु के जितने भी गुण हैं उतने पूरे गुण विपरीत हो जाते, तो फिर हम आत्मा को नहीं पहचान सकते। लेकिन ज्ञान गुण में एक चांस है, ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा को सही तरीके से जान सकते हैं। राग द्वेष के माध्यम से मतलब चारित्र गुण के माध्यम से नहीं जान सकते, सुख गुण के माध्यम से नहीं जान सकते, सुख तो है ही नहीं, अशांति है। वीर्य के माध्यम से नहीं जान सकते क्योंकि वीर्य तो पूरा बाहर में रुका हुआ है, अंदर में तो काम करता नहीं है, ताकत तो पूरी बाहर चले जाती है, वेस्ट हो जाती है। ऐसे जितने भी गुण है बेकार है ज्ञान के सिवाय। एक ज्ञान है जो हमको बचाता है, ज्ञान लीडर है। ज्ञान को ही मालूम पड़ता है कि मैं सही चलता हूँ कि गलत चलता हूँ। क्रोध को नहीं मालूम मैं कि मैं क्रोध हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ। वो क्रोध हो रहा है उसका ज्ञान भी ज्ञान को हो रहा है, इसलिए ज्ञान लीडिंग है। ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव होगा, ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। इसलिए वेरी बिगिनिंग में हमको ज्ञान का ही सहारा लेना है। कैसे? जानना देखना रहो। किसको? जहाँ नुकसान हो रहा है वहां। कहाँ हो रहा है नुकसान? कर्म कैसे बन रहे हैं? तो पुण्य पाप के भाव करते हैं तो कर्म बन रहा है। जहाँ नुकसान होता है उसको जानने वाले बन जाओ, हटाने की जरूरत नहीं। नुकसान देखने मात्र से वो अपने आप हट जाए।
जल जाएगा वो, नुकसान। तो विचारों को हटाने की जरूरत नहीं है, वो गलती है। बात सही है कि विचार नहीं होंगे तो ही आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन वो हटाना है तो गलती है, हटाना नहीं है। इसके पहले मैं जानने वाला हूँ ऐसा अपने को अस्तित्व का स्वीकार करना है। પોતાની જ્ઞાયકતા અંદરથી ભાગવી જોઈએ, सिर्फ विचार में नहीं कि मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा नहीं। अंदर में माइंड में बराबर बैठना चाहिए। जैसे मेरा फलाना फलाना नाम है, मैं देवचंद भाई हूँ, सिर्फ घोखने के लिए है कि हकीकत में लगता है ऐसा? अपने नाम का हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम बोलते नहीं है, उसको याद करने के लिए बार बार रटना पड़ता है। क्यों? कि उसके साथ एक मेकता हो गई है, अच्छी तरह से ऐसी हो गई है कि हमको याद नहीं करना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है। ऐसा मैं गायक हूँ, ऐसा बिना रटे बिना गोके ऐसा लगना चाहिए कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ। हर प्रसंग में मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मैं कहाँ कुछ करने डरने वाला हूँ। ऐसी अपने गायक की गायकता निरंतर भाषित होनी चाहिए। आ रहे हो चैतन्य आत्मा, जानने देखने वाला, आ रहे हूँ एम लागू જોઈએ। भूल नहीं जाना अपने को दूसरों के देखते बकर। शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी में, तो अपने को भूल जाते हैं। बहुत से टोले में तो गुम हो जाते होंगे ना, कि नहीं अपन गुम नहीं होते हैं, क्योंकि अपन तो मेरा नाम क्या है बराबर याद रहता है, भूलने का सवाल नहीं। ऐसे चाहे जैसे प्रसंग में मैं तो सिर्फ जानना देखने वाला हूँ, ऐसा भूलना नहीं चाहिए, बिना भूले निरंतर याद रहना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस जानने देखने की हो जानी चाहिए। देखो ध्यान पहले नहीं होता है, पहले मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा अपना अस्तित्व का ग्रहण होना होता है, भाव वासन होता है। और वो निरंतर प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं तो वापिस भूल जाओगे। जानने देखने वाले रहते नहीं है, ग्राहक आया तो भूल जाओगे, मेहमान आया तो भूल जाओगे, दूसरे कोई काम आ गया तो भूल जाओगे, टेलीफोन उठाना है तो भूल जाओगे। नहीं, टेलीफोन उठाते वक्त भी मैं तो जानने देखने वाला हूँ, खाना पकाते वक्त भी मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ग्राहक से लेन देन करते वक्त भी मैं तो जानने देखने वाला हूँ। ये तो बहुत प्रैक्टिस करने से ही होता है, इसकी प्रैक्टिस बार बार करना है, इसको बोलते हैं ज्ञान का अभ्यास। विचार कम करो ज्यादा करो नहीं है, विचार को हटाओ ऐसा भी नहीं है कि नहीं रट लो सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु। वो ग्राहक आता है तो भी अंदर में हमारा रटना चालू होता है, सजात्म स्वरूप परम गुरु। वो तो मन का सारा लिया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। अपने को ऐसा मालूम पड़ना चाहिए बिना किसी के सहारे कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ। तो विकल्प का रटना नहीं होना है, ज्ञान में गायकता भाषित होनी चाहिए। असल कार्य वो करना है। आप पूजा कितनी करते हो, समय कितना करते हो, मंत्र कितने पढ़ते हो, कितनी बार ध्यान में बैठते हो, नहीं, बिल्कुल गलत है। हमको ये प्रश्न ही नहीं है। आप ज्ञान का अभ्यास कितना करते हो, जानने देखने में कितना रहते हो, कितनी प्रैक्टिस है, आप कहीं खो तो नहीं जाते हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। हम स्वाध्याय करे कि चिंतन करे कि मनन करे कि सत्संग करे कि क्या करे, पूजा करे भक्ति करे कि नहीं, वो सब कार्य नहीं है, वो आपको ध्यान तक नहीं लेके जाएंगे। कौन सा विचार करना नहीं, कौन सा भी बुरा करो खराब करो, अच्छा करो बुरा करो, वो लेना देना नहीं है उसके साथ। आप ज्ञान का अभ्यास करते हो उसके साथ लेना देना है। मेन की तो ये है कि आप जानने देखने मात्र रहते हो कि नहीं रहते हो। यहाँ भी ये बात, प्रथम मैं जानने देखने वाला गायक हूँ ऐसा अपना स्वयं का अस्तित्व ग्रहण होना चाहिए। अपनी गायकता अंदर से भाषित होनी चाहिए। हाँ, ये मैं यहाँ हूँ ऐसा, शरीर से पार, राग द्वेष के विचारों से पार जानने वाला अंदर विराजमान है, ये मैं हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। जैसा कि नजर के सामने क्यों नहीं, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जैसे नजर के सामने ही है, हाजरा हजूर है, खो नहीं गया है। जो जानने वाला है खो नहीं गया है, उसका काम चालू है जानने का। किसको जानता है दूसरी बात है, लेकिन जानने का काम चालू है। चाहे अपने को जाने चाहे दूसरे को जाने, लेकिन जानना 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 चालू है। तो आत्मा कहाँ खो गया है, आत्मा खो नहीं गया है, आत्मा तो है यहाँ पर। आ रहे हो चैतन्य आत्मा, आ रहे हूँ एम लागू જોઈએ, लगना चाहिए। दूसरों को जाने तो मिक्स हो गए जैसा लगता है, दूसरों को जानने में लगे तो मिक्स हो गए जैसा लगता है, और अपने को जाने तो हाजिर हाजिर ऐसा। तो फिर हमको जन्म मरण कैसे मिटेगा? दूसरों को जानने में लगेंगे तो या अपने को जानने में लगेंगे तो? जब रास्ता मिल गया
अपने को जानने से हम मिक्स नहीं होते हैं, तो फिर वही कार्य करो ना, क्यों दूसरा कार्य करते? सुख का रास्ता नहीं मिला वो भटक जाए, लेकिन जिसको सुख का रास्ता मिल गया है, अपने को जानने में लगते हैं तो सारी पंचायत चले जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। हमको यही तो करना है, और क्या करना है, यही तो कार्य है हमारा। फिर ये कार्य करते करते बाहर क्यों चले जाते हो? नहीं हो जाता है तो वहाँ सावधानी की जरूरत है, सावधानी बढ़ाना। मिक्स हो गए, वो मिक्स होना काम तो 24 घंटे में 22 घंटा है, 23 घंटा है। जो शांति का उपाय मालूम हुआ, अंदर जाते हैं तो सबको भूल जाते हैं। वो काम कितना करते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, खत्म। नहीं, यही तो मना कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें तो बाहर का सहारा लिया ना, मन का एक रख लिया, रिकॉर्ड चल रही है। जैसे आप टैप रिकॉर्ड सुनते हो और काम करते करते आवाज तो आता है, प्रवचन लगा दिया और काम भी करते हैं, लेकिन देखना प्रवचन में मजा नहीं आएगी, उपयोग बराबर रहेगा नहीं, अंदर में बार बार छूट जाएगा। टैप सुनना है तो ऐसा सुनना है, सामने बैठ जाना, जैसा यहाँ बैठते हैं प्रत्यक्ष में, ऐसा फिर सुनो, देखो भी क्या होता है, फर्क बहुत मालूम पड़ेगा। ऐसे जब करने में तो ध्यान अंदर गहराई तक पहुंचता नहीं है, लगता है अपने को एक संतोष जैसा कि हाँ हम बराबर, हमारी साधना नहीं चल रही है। क्यों? कि ज्ञान जितनी गहराई में जाना चाहिए उतना जाता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से लगता है हमारे को, ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम जब कर रहे हैं तो जैसा कि हम बाहर नहीं चले जा रहे हैं, हम अंदर में ही हैं, लेकिन नहीं, अंदर में नहीं हो, मन के सहारे आप बाहर ही रहते हो, ज्ञान का आधार नहीं लिया है, तो जब भी करना नहीं है। करने धरने का तो चौकड़ी है, करना और नहीं करना चौकड़ी लगा देना है, करना धरना नहीं रहता है यहाँ पर। ये समझना है, मेन यही समझना है। आ रहे हो चैतन्य आत्मा, आ रहे हो एम लागू જોઈએ, જેમ શરીર હું છું એમ લાગે છે ને, ભૂલ जाते हो तुम्हें कहीं तीयन तो नहीं हो गया, कहीं नारकी तो नहीं हो गया, कहीं देव तो नहीं हो गया, नहीं मालूम पड़। स्त्री को कभी ऐसा नहीं होता कि मैं पुरुष तो नहीं हो गया, रात भर सो गए, सुबह उठे तो अरे मैं पुरुष तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं लगता है। कैसा एकत्व है, हरदम लगता है कि मैं स्त्री हूँ, हरदम लगता है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष को पुरुष लगता है, उसको कभी भ्रम नहीं होता है। कैसा एकत्व हो गया, कैसा लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए। જેમ શરીર હું છું એમ લાગે છે તેમ હું આત્મા છું એમ લાગવું જોઈએ। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, वो प्रैक्टिस जानने देखने की प्रैक्टिस। हाँ, बाहर जाता है कि आत्मा की रुचि नहीं है और प्रयत्न सही नहीं है। हमको आत्मा भी चाहिए और लड्डू भी चाहिए बाहर के। कोई कुछ बोल रहे हुए तो टेंशन हो जाए, 2 दिन तक निकले ही नहीं कि वो बोला क्यों ऐसा हो जाए। जब तक बाहर में कोई रोकने वाला है या मदद करने वाला है तब तक अंदर में जाता है कैसे? बाहर में कोई अपना मित्र नहीं है, बाहर में कोई अपना शत्रु नहीं है। अगर मानोगे तो वहीं रुके रहोगे, मित्र होगा तो राग करोगे, शत्रु होगा तो द्वेष करने में, अपना तो काम करोगे ही नहीं दोनों टाइम में। बाहर में अनुकूलता चाहिए, बाहर में प्रतिकूलता नहीं चाहिए, तो हमेशा बाहर में ही रहोगे आप। प्रतिकूलता को हटाओ, अनुकूलता को लाओ। इसमें अनंत काल गया, एक दो नहीं, अनंत काल गया। बाहर से सुख लाने के लिए प्रपंच करते करते इस जीव ने कभी अपनी ओर देखा ही नहीं। खजाना स्वयं के पास है, परमेश्वर स्वयं है, लेकिन इस जीव ने भ्रांति के कारण, मोह के कारण कभी अपनी ओर मुड़ के भी देखा नहीं। मुड़ के देखे तो 1 सेकंड में काम हो जाए। विकल्प छूटे, विकल्प छोड़े तो ध्यान हो गया, ऐसा गलत हो गया है मामला। तो गाड़ी आगे और घोड़े पीछे लगा दिया तो कभी आगे जाएगी नहीं, कि घोड़े पीछे लगा दिया है, गाड़ी को आगे रख दिया है, अभी नहीं चलेगा गाड़ी। ज्ञान आत्मा का जिसको देखना है उसको परफेक्ट ख्याल में रहेगा तो स्टेशन पे गया, टिकट देना, टिकट दो, लेकिन कौन से गांव की देना है? तो नहीं, पहले टिकट निकालू, नहीं तो टिकट निकाले बिना कैसे पहुंचूंगा। लेकिन भैया कौन से गांव की वो तो नक्की करो। और क्या बोलेगा, 1000 स्टेशन की टिकट मिलती है यहाँ पर टिकट बारी पे, आपको कहाँ जाना है? तो पहले नक्की करना है, जिसको देखना है, जिसका सहारा लेना है, उसका पता नहीं और टिकट दे दो। कौन से गांव जाना है पता नहीं, लेकिन टिकट दे दो, कैसे देगा वो टिकट? ये तरीका गलत है। निरिकलता में ही कार्य होगा, लेकिन इसके लिए हमको विकल्प को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियली ध्यान में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कि हम ध्यान में बैठेंगे तो सारे विचार पंचायत कम हो जाएंगे। एक कोने में बैठ जाए, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, सुबह जल्दी उठ करके ध्यान कर ले 4 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक। वो टाइम में दूसरे काम नहीं रहते हैं ना, तो संसार ही बराबर चलते रहेगा और आत्मा का भी थोड़ा बहुत हो जाएगा।
दुकान के टाइम में तो ध्यान नहीं कर सकते ना, फिर नहीं तो ग्राहक वापिस चले जाएगा। सुबह ही ध्यान करना है 4 से 5 में। क्यों? आत्मा का भी कार्य होगा और संसार ही बराबर चलेगा। हमको संसार को भी रखना है और आत्मा को भी रखना है। अपेक्षाएं नहीं छूटी है। अंश मात्र भी अपेक्षा रहे तो आत्म ध्यान नहीं होता है। दूसरों की तो मारो गोली, मुझे आत्मा का ध्यान जल्दी जल्दी हो जाए, समय दर्शन जल्दी हो जाए, ऐसा भी रखोगे विचार तो आत्म ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मन का सारा लिया हुआ है। कोई ना कोई इच्छा है, वो इच्छा रोकती है। इच्छा है तो विकल्प है, विकल्प रोकते हैं। विकल्प के पर्दे के पीछे ज्ञान जानने वाला है। विकल्प हटे तो दिखे, लेकिन विकल्प हटाना नहीं। उसको देखने से विकल्प हट जाते हैं। जिसको देखना है उसका ध्यान माइंड में रख करके उधर नजर करने से वो हट जाते हैं अपने आप बीच में से। जैसे हम आईने में चेहरा देखते हैं तो और कोई प्रतिबिंब नहीं है क्या? पीछे का पर्दा भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमको कंघी करना है, ये हमारा टारगेट है। तो किधर देखते हो? इधर ही नजर जाती है इतने परसेंट। अब कंघी वहां नहीं करते हो, यहाँ करते हो। देखो कितना है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है। हमारी चीज कहाँ है उसका पहले से पता है, वो दिखती नहीं है। ये तो दिखता ही नहीं है किसी को, बिना आईने के सारे दिखता ही नहीं है। ये भी नहीं दिखता है, इसका आवाज भी नहीं आता है कि अपने को मालूम पड़े कान के द्वारा। तो आईने का सहारा लेकर के हमको करना है, लेकिन वहां करने से नहीं होता। दिखता तो वहां है, तो दिखता भले ही वहां है, लेकिन हमको मालूम है कि कहाँ देखना है, हम कहाँ क्या ठीक ठाक करना है। ऐसे ही यहाँ कार्य करना है। विकल्प है, ज्ञान भी वही है। हम विकल्प को हटाना चाहते हैं, नजर विकल्प के ऊपर है। इसके बदले पहले ये नक्की करो विकल्प को हटाना नहीं है। कोई आर्टिफिशियल ध्यान जाप तब कुछ नहीं करना है। पहले मैं जानने वाला हर वक्त हर दम मौजूद हूँ। आईने के सामने रहूंगा तो ही देखूंगा, और नहीं तो नहीं हूँ। ऐसा है क्या? तब दिखता तो नहीं है तो कहाँ है? सर है ही नहीं जैसा। नहीं वो तो है, लग रहा है ना। जरूरी नहीं है कि आईने के सामने खड़े रहेंगे तब हम, हाँ अभी सर आ गए वापिस कहीं से भी। पहले नहीं था क्योंकि नहीं दिखता था, नहीं था। नहीं, आईने के सामने रहो या ना रहो, मैं हूँ। सर है, जिसकी कंघी करनी है वो सर पहले से है, दिखता नहीं है। अब जाके आईने के सामने रखोगे तो दिखेगा। लेकिन देखने से पहले विश्वास कितना था कि दिखता तो नहीं है, लेकिन अब देखेंगे आईने के सामने शायद हो जाएगा तो कंघी कर लेंगे। ऐसा है कि नहीं, वो तो है और कंघी भी करनी है। आईने के सामने गए इसके पहले ही नक्की था हमारा। हम डिसाइड तो कर ही लिया है कि हम तो है, सर तो है, नक्की तो हो गया पहले ही। अब बाकी क्या रहा, सिर्फ उसको देख करके समझना रहा और कुछ नहीं। डिसाइड पहले करना है कि मैं जानने देखने वाला हूँ। डिसाइड करने के बाद आप जब भी देखोगे, जहां भी देखोगे, विकल्प को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जानने वाले के ऊपर नजर जाएगी, आपका काम हो जाएगा। कोई रोकते नहीं है, विकल्प नहीं रोकते हैं, दुनिया नहीं रोकती है, बीमारी नहीं रोकती है, उपाधि नहीं रोकती है। आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, किसको देखना है, ये आपका अज्ञान रोकता है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। आपको अपने स्वरूप का पता नहीं है, यही अनंत दुख का कारण है। आप उपवास नहीं करते हो, तपस्या नहीं करते हो, जप तप नहीं करते हो, अटन नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, शास्त्र नहीं पढ़ते हो, देवगुरु शास्त्र की भक्ति नहीं करते हो, इसलिए आप क्या हुए हो? ऐसा नहीं लिखा है। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अपने स्वरूप को जानते नहीं हो। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, जेणे आप्યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में हूँ, इतना ही। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। हर चीज फिर समझने का रहता ही नहीं। अगर जिसको आत्मा समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। जेने आत्मा जाए तेने सर्व। शास्त्र पढ़ना भले ही नहीं आता है, सवाल का जवाब देना भले ही नहीं आता है, लेकिन जिसने अपने गायक को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, सब जान लिया, उसका जन्म मरण कांति हो गया, उसको मुक्ति हो गई समझ। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि जेम शरीर हो छो एम लागे छे, तेम हूँ आत्मा छो एम लागू जोईए। ये लगेगा तो फिर ध्यान छूटेगा नहीं। जैसे मैं देवचंद भाई हूँ, ध्यान रात में भी नहीं छूटता है, दिन रात कंटिन्यू है। और आत्मा हूँ तो याद करना पड़े, क्योंकि भाव वासन नहीं होगा तो फिर, और भाव वासन होगा जिस दिन मैं आत्मा हूँ
ऐसा अलग से विचार करके याद करने की कोई जरूरत नहीं, जब तब करने की कोई जरूरत नहीं। बिना जब तब किए आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं लग जाए, ऐसा लगेगा। आम गायकनी साची प्रतीति, सच्ची प्रतीति। विकल्प से मालूम तो था हमारे को, गुरु ने कहा था कि तुम परमात्मा हो, जानने देखने वाले हो। वो प्रतीति यथार्थ नहीं थी, वो जानकारी वाली प्रतीति थी। अब अनुभव पूर्वक की प्रतीति हुई, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सच्ची प्रतीति। ऐसे अपने गुरु पे विश्वास था, गुरु झूठ नहीं बोलते हैं, मैं तो गायक आत्मा हूं, लेकिन स्वयं ने नहीं देखा था, तो सही होने पर भी गलत है, सच्ची नहीं है वो प्रतीति। लेकिन अब तो स्वयं ने ज्ञान का अभ्यास करके खुद नक्की किया कि मैं तो जानने देखने वाला हूं। ऐसे गायक की सच्ची प्रतीति और ज्ञान, श्रद्धा और ज्ञान, विश्वास और ज्ञान होने के बाद ही विकल्प छूटते हैं, इसके पहले विकल्प नहीं छूटते हैं। पदार्थ का निर्णय, भाव भाषण, स्वरूप निश्चय, इसके हुए बिना सम्यक दर्शन किसी को होता नहीं है। ज्ञान तो बहुत आखिरी स्टेज चले गए, सम्यक दर्शन का स्टेज तो लास्ट में है, पहले इसके पहले बहुत कुछ है। आत्मा की लगन, आत्मा की आस्था बताने वाले सदगुरुदेव के ऊपर भक्ति, उसकी पहचान, फिर अंतर में वेद ज्ञान का अभ्यास, वेद ज्ञान के अभ्यास से भावासन होना कि मैं जानने देखने वाला हूँ। ऐसा नहीं हुआ है तब तक तो भावासन के बिना, पदार्थ के निर्णय के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? ये कृपादु ने 254 में कहा है, जिसका जो अवलोकन करता है विभाव भावों का, फिर भी आत्मा को दर्शन नहीं होता है। 3 गलती रह गई, अभी भी कहीं जगत में सुख की रुचि रह गई है। दूसरा, आत्मा का स्वरूप दिखाने वाले, समझाने वाले, रास्ता दिखाने वाले सदगुरुदेव के प्रति परमेश्वर तुल्य भक्ति नहीं है। वो मास्टर जी जैसा रहते हैं ना, मास्टर जी को लोग सलाम करते हैं इज्जत से, लेकिन फिर याद नहीं करते हैं, उसका बर्थडे नहीं मनाते हैं, उसके घर पे जाकर के कोई बेचारा क्या खा रहा क्या पी रहा नहीं देखते हैं। स्कूल के मास्टर का कैसा हम ट्रीट करते हैं? हो सकता है विद्यार्थी तो करोड़पति होगा, मोटर में घूमता हो, मास्टर जी अभी वही स्कूल में पढ़ाते हो, हाय हेलो कर देता है, ऐसा ही गाड़ी चला लेता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तुल्य बुद्धि होना चाहिए, ये होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि होना चाहिए, और तो ही पदार्थ का निर्णय माने भावासन होगा, तो ही लगेगा कि मैं जानने देखने वाला हूँ। अगर ज्ञानी पे भरोसा नहीं है, और ज्ञानी कहते हैं इस प्रकार से प्रयत्न नहीं करता है, उनकी आज्ञा को उठाता नहीं है, तो प्रैक्टिस नहीं चलेगी। प्रैक्टिस के बिना तो मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा भाव भाषण होगा भी नहीं, और भाव भाषण नहीं होगा, पदार्थ का निर्णय नहीं है, तो फिर आत्मा का अनुभव भी नहीं होगा। भाव भाषण नहीं है तो ही गुरु पे शंका होती है, तो ही गुरु ऐसा क्यों करते हैं, या गुरु से डिमांड रहती है कुछ भी। गुरु से डिमांड रखा तो गुरु को समझा नहीं, गुरु के सामने कुछ भी डिमांड रखा, जैसे आप हमारे घर पधारो, आप यहाँ आओ, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी, तो गुरु को नहीं समझा है, क्योंकि गुरु वितराग है। उनको विकल्प आएगा तो आएंगे, नहीं आएगा तो जिंदगी भर नहीं आएंगे, ऐसा ही बनता है, विकल्प के अनुसार है उनका। तो वितराग का तो कब क्या होगा क्या पता है, उसके दिमाग में कब क्या आता है नहीं मालूम। तो कोई भी डिमांड रखना, आप पत्र लिखो ऐसा डिमांड रखना, जवाब क्यों जल्दी देते नहीं हो ऐसा डिमांड रखना, आप गुरु को नहीं समझे, क्योंकि वितराग की दशा ऐसी रहती है, संसार के किसी पदार्थों के साथ उनका कोई नाता दोता नहीं रहता है, संबंध ही नहीं है, सबके बीच में होने पर भी सबसे न्यारे हैं, किसी पे राग द्वेष नहीं है, फिर भी लोगों की नजर में राग द्वेष वाले दिखते हैं। वो गुरु की पहचान नहीं है तो आत्मा की पहचान कहाँ से होगी? आत्मा की पहचान नहीं होती है, फिर समयसन कैसे होगा, फिर ध्यान कैसे होगा? तो समयसन होने के पहले भाव भाषण, और भाव भाषण से पहले सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि, सत्पुरुष की पहचान, इसके पहले अवलोकन का अभ्यास, विकल्पों का जानना देखना अभ्यास, ये सब होना चाहिए, जरूरी है। ध्यान तो बहुत फाइनल स्टेज पे ध्यान आता है, और वो करने की चीज नहीं है, वो तो होने वाली है घटना। एक कोई करने की चीज नहीं है कि हम 1 आधा घंटा बैठ गए आत्मा का ध्यान हो जाएगा, नहीं, चलते फिरते कभी भी हो सकता है। ताम गायकनी साची प्रतीति અને ज्ञान था, પછી विकल्प छूटे છે, पहले विकल्प नहीं छोड़ते हैं, और विकल्प बाधा रूप भी नहीं है। विकल्प चारित्र गुण की अवस्था है, और हमको काम कहाँ करना है? श्रद्धा गुण में काम करना है। कसाय बहुत होंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पापी से पापी आदमी 1 सेकंड में धर्मात्मा बनता है, क्योंकि उसको श्रद्धा पलटा देता है,
अंदर आत्मा को देख करके मैं गायक परमात्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अनुभूति उसको वो कर सकता है। पहले बहुत पाप किया है, लेकिन जब आत्मा को देखता है तब एक भी पाप नहीं करता है, वो पुण्य भी नहीं करता है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है। बहुत से पापी मौज करे, क्यों? पलटी मारा उन्होंने, श्रद्धा में काम किया है। और मन कसाय वाला सारे संसार को छोड़ करके नग्न दिगंबर होकर के जंगल में तपस्या करे, एकांत में रहे, जंगल में उपवास करे, सब करे, आत्मा 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 का ध्यान करे, लेकिन आत्म ध्यान नहीं होगा। क्यों? ये पूरा अपने आचरण को सुधारने में लगा है। गंदे विचार नहीं आना और अच्छे विचार आना, तो विचार को कम करना है, उसमें लगा है। उसमें लगने से जो आत्मा की प्रतीति करना है वो रह गया काम, श्रद्धा में काम करना है वो नहीं। दर्शन मूल धर्म का मूल दर्शन माने सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव और धर्म का मूल है। फिर इस पर डेवलपमेंट करना है तो फिर आचरण है, चारित्र खुलू धम्म। नहीं, ये पहले विकल्प को तोड़ना चाहता है, चारित्र सुधारना चाहता है, और खुद कौन है पता नहीं है, तो गलती हो जाती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विकल्प नहीं छोड़ेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा तो विकल्प छूट जाएंगे। શરૂઆતમાં અપ્રશસ્ત વિકલ્પ છોડીને જિનેન્દ્ર દેવના, શાસ્ત્રના, ગુરુના તેમજ હું આત્મા ગાયક છું, હું શરીર નથી, હું વિભાવ નથી, એવા વિચારો આવે છે, आएंगे जरूर वो, लेकिन छोड़ना नहीं है किसी को भी। जिसको आत्मा कल्याण करना है उसको संसार के विचार खत्म हो जा करके देवगुरु शास्त्र के विचार महिमा ये आते हैं। तो आते हैं तो गलती है, अब इसको भी छोड़ करके आत्मा में ध्यान करूं, तो ऐसा नहीं करना है, कोई भी विचार को छोड़ना नहीं है। तो विचार छूटे क्या रे? ऐसे देवगुरु शास्त्र की महिमा के चिंतन के मनन के विचार छूटेंगे कब और ध्यान होगा कब? कि अंतर गायक में लीन था त्यारे छूटे। और गायक में लीन कौन होगा? जिसको गायक का एड्रेस मालूम है वही वहां जाएगा। एड्रेस नहीं मालूम, स्वरूप नहीं मालूम, कैसे जाएगा वहां? पहला थी विचार छोड़वा जाए तो अंदर में एक जातनी शून्यता जेवू थई जाए छे। पहलाथी विचार छूटे नहीं, साचू ज्ञान थाय तो साचू ध्यान थाय। पहला विकल्प छूट्या न होय पण अंदर छूटी गया जेवू लागे, क्योंकि एकदम शांत बैठ गया आधा घंटा तो उसको लगे एकाग्रता बहुत अच्छी आ गई, अब दुनिया भर के विचार नहीं आते, अब बिल्कुल जैसा अनुभव के बिल्कुल नजीक हो गया, अभी हो जाएगा अनुभव, अभी हो जाएगा अनुभव, ऐसा लगे, क्योंकि मन बहुत शांत हो गया है, एक भी पुण्य पाप के विचार नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है उसको। तो विकल्प छूटते नहीं है, लेकिन अंदर में छूटी गया जेवू लागे એટલે ભ્રાંતિ हो जाए एक प्रकार। विकल्प अंदर पड़ा होय તેને પોતે ભલે ફેરવી નાખે પણ પહેલા વિકલ્પ છૂટવા મુશ્કેલ પડે છે। વિકલ્પ છૂટતા નથી, છૂટી सकता પણ अगर समझो जीरो भी हो गए विकल्प, एक भी विचार नहीं आते हैं, फिर भी सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि चारित्र में डेवलपमेंट हुआ, श्रद्धा ज्ञान में क्या, श्रद्धा में क्या डेवलपमेंट हुआ? अभी मान लो ऐसी एकाग्रता आ जाए कि पुण्य पाप के एक भी विचार नहीं है, और उसमें भी इतना गैप हो गया कि पहले तो शून्यता होती थी, फिर 2 सेकंड के वापिस विचार आते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, 2-4 मिनट तक एक भी विचार नहीं आता है पुण्य पाप। ये डेवलपमेंट किस गुण में हुआ है? चारित्र गुण में हुआ। एक भी पुण्य पाप के विचार, फिर भी अनुभूति नहीं होगी। सहानुभूति तो सम्यक दर्शन का नाम है, और वो श्रद्धा का परिणति है। श्रद्धा सम्यक होवे तो लाइन चढ़े, लाइन मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। विचार जीरो हो जाए फिर भी आत्मा को जानना होवे भी नहीं भी होवे, मेन तो आत्मा को जानना है। सम्यक दर्शन उसका नाम है जो अपने स्वरूप को जानता है, श्रद्धा विश्वास है, उसको सम्यक दर्शन होता है। विचार जीरो हो गए इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, उसको निर्विकल्प अवस्था बोलते हैं। और सम्यक दर्शन अपने स्वरूप की अनुभूति को सम्यक दर्शन बोलते हैं। दोनों फर्क है, दोनों एक टाइम में होते हैं। सम्यक दर्शन जब भी होता है आत्मा का अनुभव, तब विचार बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए लगता है कि दोनों एक है, लेकिन एक नहीं है। कई जीवों को निर्विकल्पता आती है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आता है, दोनों चीज सेपरेट है। पहला थी विचार छूटे नहीं, साचू ज्ञान था तो साचू ध्यान था। पहला विकल्प छूट्या न हो पण अंदर छूटी गया जेवू लागे, विकल्प अंदर पड़ा हो तेने पोते भले फेरी नाखे पण पहला विकल्प छूटवा मुश्किल पड़े छे, छूटी सकता नहीं। यहाँ तक लेंगे, बाकी थोड़ा बाकी कर लेंगे। ध्यान का सब्जेक्ट समझाया है यहाँ पर। ध्यान में जो विकल्प को हटाना चाहता है उसका ध्यान नहीं होता है। जिसको मैं जानने वाला हूँ, गायक हूँ, ऐसा पता है होता है, वही निर्विकल्प होकर के अपने आत्मा की अनुभूति करता है। गायक के ज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं। भले 2-4 घंटा बैठे ध्यान में, 5 घंटा बैठे,
वो ध्यान नहीं है। वो निर्विकल्पता है वहां पर शायद, वो भी किसी किसी को होती है, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। समय दर्शन कोई अलग वस्तु है, मेन समय दर्शन होना है। तो कैसे वो बताया है यहाँ पर, और आगे कुछ और बताएंगे। चलो बोलो परम कृपाणु सदगुरु देव जय हो।